पाठ का प्रतिपाद्य विषय है योग से परम शांति की प्राप्ति। बशर्ते योग करने की सही युक्ति होनी चाहिए। यह योग हम लोग कैसे करें, योग करने की विधि क्या है, कायदा क्या है, इसकी युक्ति संत सद्गुरु से सीखना पड़ता है। हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के वाणी में आया, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निसी दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। भेदी गुरु से भेद जानकर अगर जीवन में योग करेंगे तो योग से क्या होता, योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। किन से जोड़ना है? टूटे हुए वस्तुओं को, जो पदार्थ की टूट करके अलग हो गया है, उस टूटे हुए वस्तुओं को पुनः फिर एक जगह जोड़ देना, मिला देना, इसी का नाम है योग। अब प्रश्न खड़ा है कि हम लोग किन से टूटे हुए हैं? तो हम लोग भी उस परम पिता परमात्मा से टूटे हुए हैं। हम जीवात्मा उस परमात्मा से टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं। हम लोगों को भी परमात्मा से जुटना है, अपने आप को मिलाना है। बिछुड़ कैसे गए? हम लोग सब दिन गाते हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होंबे प्रभु की मौज से। अभी भी गाया हम लोग, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होंबे प्रभु की मौज से। प्रभु में मौज हुई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, उनकी मौज। महापुरुषों ने कहा कि मौज तो हम जीवात्मा में भी होती है। हम लोगों की मौज हुई है तो हम लोग अपने घर परिवार के सभी काम धंधों को छोड़कर सत्संग में आ गए, और जिन जिन की मौज नहीं हुई वे लोग नहीं आए। आप लोगों की मौज हुई, आप लोग आ गए। लेकिन हम जीवात्मा के मौज में और परमात्मा के मौज में फर्क है। इसलिए कि हम बंधन में पड़े हुए हैं, हम जीव बंधन में पड़े हुए हैं और परमात्मा निर्बंध है, स्वतंत्र है, हम परतंत्र हैं।
हम में और परमात्मा में अंतर है। गुरु महाराज के वाणी में आया, तू उतरी पड़ियो तम माही, पीब नहीं शब्द में, याही ते परी गयो दूरी, चलो नहीं शब्द में। ये दूरियां बन गई है हम में और हमारे प्रभु में। हमारे प्रभु रह गए कहां? निःशब्द मंडल में, जिसे शांति धाम कहते हैं, जिसे प्रभु धाम कहते हैं, जिसे मोक्ष धाम भी कहते हैं। हमारे प्रभु मोक्ष धाम में है। वहां प्रभु में मौज हुई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, विभिन्न रूप में अलग अलग अंश रूप में हो गए। उनमें से कुछ आत्मा पुनः प्रभु में समा गए, लेकिन कुछ आत्मा वहां से मनमानी किए, प्रभु से दूर हटते चले गए, बहिर्मुखी होकर संसार का सैर करते हुए संसार के तरफ आगे बढ़ गए। और कितना आगे बढ़े? मौज हुई नहीं शब्द मंडल में। यह जीव हम निशब्द मंडल से एक सीढ़ी नीचे उतर गए शब्द मंडल में। जीव अगर पुनः वापस हो जाती तो बहुत जल्दीबाजी में निःशब्द मंडल वो मोक्ष धाम पहुंचकर उस परमात्मा से मिलकर फिर परमात्मा ही हो जाता। संसार के चकाचौंध मायावी नाशवान पदार्थों को देखते सुनते ये संसार ये जीव प्रकाश मंडल में उतर गए। और प्रकाश मंडल भी ज्ञान का मंडल है, ज्ञान का केंद्र है। यह जीव को प्रकाश मंडल में सत और असत का ज्ञान रहता है। सत किसे कहते हैं, असत किसे कहते हैं? यह जीवात्मा को प्रकाश मंडल में सत और असत का ज्ञान बना रहता है। अगर जीवात्मा प्रकाश मंडल का सैर करके पुनः वापस हो जाती, अंतर्मुखी हो जाती, तो ऊपर शब्द मंडल में चली जाती और शब्द मंडल से फिर ऊपर निःशब्द मंडल पहुंचकर उस परम पिता परमात्मा से मिलकर एक में एक हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं करके यह जीव संसार के चकाचौंध, ये संसार के मायावी नाशवान क्षणभंगुर वस्तुओं को देखते सुनते बहिर्मुखी होते हुए फिर एक सीढ़ी नीचे उतर गए। प्रकाश से नीचे है अंधकार। अंधकार मंडल में जीव उतर गए। अभी आंख बंद करते हैं तो सामने क्या पाते हैं? घोर अंधकार। इस अंधकार रूपी नगरी में उतर गए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, तू उतरी परियो तम माही, पीब नहीं शब्द में, याही ते परी गयो दूरी, चलो नहीं शब्द में। यही दूरियां बन गई हम में और हमारे प्रभु में। और आज भी हम लोग बहिर्मुखी होते हुए संसार के तरफ आगे बढ़े चले जा रहे हैं। महापुरुषों ने कहा,
कि संसार के तरफ जितना आगे बढ़ोगे उतना तुम संसार में जाके वजरा जाओगे, उलझ जाओगे, संसार फंस जाओगे तुम महाजाल में। गुरु महाराज के वाणी में आया, फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी, भई भव सोग की वासी, कठिन जहां ते बंधन पर जाएगा जीव के ऊपर, फिर इससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, बड़ा कठिन हो जाएगा मुक्त होना। संत राधा स्वामी जी महाराज के वाणी में आया, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन परा देह का, दोसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहीं नाती हो गए तब कहो कौन ठिकान, धन संपत्ति अरु हाट हवेली, बंधन क्या करूं बखान, चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध लिया तू बहुविधि तान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो न कान, कैसे छूटन होए तुम्हारा, गहरे खोटे गरे निदान। जो माया के दलदल में कीचड़ में खोटा धंस जाता है तो उखड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। महापुरुषों ने कहा, यह जीव मकरा के जाल में आकर के फंस जाता है, फंस जाता है। महापुरुषों ने कहा कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद हम लोगों का 2 पैर होता है और 2 पैर मनुष्य का होता है। स्वतंत्र आजाद रहते हैं, किसी बात की विशेष टेंशन नहीं, कोई बंधन नहीं, कहीं आने जाने से कोई रुकावट नहीं। लेकिन जब वही लड़का हो या लड़की हो, शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद बंधन पड़ गया। पहला तो शरीर का ही बंधन है और दूसरा बंधन पति पत्नी का हो गया, बंधन में पड़ गया। क्या ठो पैर हुआ? 4 पैर, 2 पैर अपना, 2 पैर पत्नी के, 4 पैर हो गया। और 4 पैर किनको होता है? जानवर को। अब जानवर के तरह, पशु के तरह खटते रहिए, जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक पारिवारिक मेंटेन कैसे होगा? खटते रहिए। अगर पति पत्नी एक जगह रहते रहते कुछ दिन के बाद एक संतान, एक पुत्र जन्म ले लिया तो क्या ठो पैर हो गया? 6 पैर हो गया। 2 अपना पैर, 2 पत्नी के पैर, 2 बेटा के पैर, 6 पैर हो गया। और 6 पैर किनको होता है? मकरा को। वो मकरा के तरह जाल में फंस गया। अब इधर से निकलना फिर मुश्किल है, मुश्किल है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, देखो माया का चक्कर मुकद्दर का फेर, अब मकरा के जाल में फंस गया है बड़का बड़का शेर। छोटा मोटा शेर नहीं, बड़े बड़े शेर फंसे हुए ये मकरा के जाल में। ये बड़ा जबरदस्त बंधन है। बेटा हो गया तो अब पोता तो होना ही है। पोता पोती नाती नतनी फूले नहीं समाते हैं।
लेकिन यह नहीं समझते हैं कि यह सारा बंधन है। बंधन पहला बंधन परा देह का, दोसर तिरिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। अरे नाती के कहीं नाती हो गए तब को कौन ठेकान। धन संपत्ति अरुहाट हवेली, बंधन क्या करो बखान। चौलर पचलर सतलर रसरी, बांध लिया तू बहुविधि। मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न कान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गहरे खोटे गरे निदान। जो माया के दलदल में कीचड़ में खोटा धंस जाता है तो उखड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, अरे संसार बहिर्मुखी से मुड़ जाओ, तुम अपने आप को अंतर्मुखी बना लो, अंतर्मुखी बनाओ। बाबा कबीर ने कहा, उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पैहो निज ठोर। तब फिर वह शांति पद की प्राप्ति होगी। बाहर में जितना आगे बढ़ोगे अशांत रहोगे, टेंशन में दिलो दिमाग बना रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति अगर चाहते हैं, जीवन में चैन चाहते हैं, जीवन में अगर सुकून चाहते हैं तो मुरो, मुर जाओ। जब तक मुरेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। और संसार के तरफ जितना आगे बढ़ोगे उतना उजराओगे। बाबा कबीर दूसरी वाणी में दर्शाए, जग के रास्ते मत चल प्यारे, ठगिया पार घनेरे हैं। इस नगरी के बीच मुसाफिर अक्सर मारे जाते हैं। भाई भतीजा कुटुंब कबीला सब ठग ठग कर खाते हैं। आया जम जब दिया नगारा, साफ अलग हो जाते हैं। जोरू कौन खसम है किसका, कौन किसी के नाते हैं। कहे कबीर जो बंदगी गाफिल, काल उन्हीं को खाते हैं। जो उस परम पिता परमात्मा से योग नहीं करते, उनसे अपना संबंध स्थापित नहीं करते, वे बार बार जन्मते मरते रहेंगे। आवागमन के दुख से कभी उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा।